आपको बताया चलें कि पाकिस्तान के अंदर सियाही मकामात जो हैं, हमारे टूरिज़्म के जो प्लेसेस हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं। मोस्टली ऐसे कि पहाड़ों पे ही जो है वो जाया जाता है। नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, काफ़ी एरियाज़ सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर ना होने की वजह से हम इनका एक्सेस जो है वो कुछ एरिया तक हासिल नहीं कर सके, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ ऐसे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोर देन 90% ऐसे होंगे कि जहाँ हम जा सकते हैं। अभी केपी और बलूचिस्तान के ऐसे एरियाज हैं जो सिक्योरिटी के बायस रीचेबल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे नहीं है, लेकिन जिन मकामात पे हम जा सकते हैं वो मकामात बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां जाकर भी हम वो कर रहे हैं जो कि वहाँ के रिहायशी गवारा नहीं कर रहे। बिल्कुल, यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात यह है कि जिस तरह से टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पर कचरा फैला देते हैं और इतने प्यारे मुकाम को, इतने प्यारे सयाहती मुकाम को कोई कदर नहीं करते, और साथ ही वहाँ पर अगर कुछ खुबानी, चेरीज़ या इस तरह के फ्रूट्स वो खाने को मिल जा रहे हैं उनको, तो पूरी पूरी शाख तोड़ दे रहे हैं। ये कोई तरीक़ा नहीं है, ये कोई तमीज़ नहीं है। यहाँ पर लोगों में इतने तो सिविक सेंस होनी चाहिए कि इस तरह की कोई हरकत ना करें। बिल्कुल जी। और हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं वो इस पर ज़्यादा डिटेल में बात कर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे मकामात का ज़्यादा जायज़ा लिया हुआ है। डॉक्टर सना जमील हमारे साथ मौजूद हैं, माउंटेनियर हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ जो हैं वो सर कर चुकी हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि आप जब जाते हैं, आप लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, चेक पॉइंट्स पे जाते हैं, वहाँ तक तो लोग बड़े खुशहाल होते हैं, बैक पैक्स उनके बड़े ज़बरदस्त होते हैं, 3-4 ब्लैक बैग्स भी होते हैं, डूश बैग्स भी वो साथ लेके घूम रहे होते हैं कि जी हमने सारा कचरा यहाँ डालना है। गाइड भी बता रहे होते हैं जी कि यहाँ नहीं, जूस का डब्बा इसमें, ये वो सब। वापस आते हुए क्या हो जाता है लोगों को कि उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये बेस्ट प्लेस है डिकम्पोज करने के लिए, यही छोड़ दो। वापस आते हुए वही सामान उनको बहुत भारी लगने लगता है। जैसे कि बात है ना कचरा फैलाने की, पहले तो बहुत ज़्यादा ये लोग 20-20 किलो सामान अपने साथ ले जाएंगे, पहुँच जाएंगे मंजिल पे जहाँ पहुँचना होता है, लेकिन जब वापसी की बात आती है तो वही कचरा जो कचरा उन्होंने फैलाया होता है उसको एक शॉपर में डालना इनके लिए बहुत भारी पड़ता है। अफसोस, मतलब अनफॉर्चुनेटली। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने जिस ग्रुप के साथ जाती हूँ और हम जिन इलाकों में जाते हैं वो तो मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही कम लोग जा पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की खूबसूरती अभी तक बरकरार है। क्योंकि वहाँ पे जरा बताइए ताकि लोग पहुँचे वहाँ। मैं नहीं अच्छा, 2-4 बता दीजिए। अभी रिसेंटली मैं वेस्ट मुस्ताक पास कर आई हूँ। इट्स अ हाई माउंटेन पास लोकेटेड इन मुस्ताक बालतोरो रेंज ऑफ काराकोरम। और इसकी हाइट है 5750 मीटर्स अबव सी लेवल। जी, तो उन जगहों पे हम खवातीन, मैं और मेरी साथ जो कॉलीग थी हमारा शरीफ, वी आर द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान टू हैव पुट अप फीट इन दोज टेरेन्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे बहुत कम लोग, वहाँ पे आई थिंक 19th सेंचुरी में एक्सप्लोरर्स पहुँचे थे। आपको तागुत का मतलब पता है? सॉरी आपको कट कर रहा हूं। नहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट की है। अगर तागुत का मतलब नहीं भी पता तो आपको मैं 95% में काउंट नहीं करूंगा। सबको आई थिंक 200% लोगों को अब पता चल गया, फिर ठीक है, क्योंकि वो इसके बाद पता चला है ना, लेकिन उसके बाद बस फिर सही है, लेकिन उससे पहले ये काम आपने कर दिया है। वेरी गुड जी, बेहतरीन, जबरदस्त। तो इन इलाकों का आप कुछ जिक्र कर रही थी कि एक तो आपने बताया कि K2 के करीब है ये एक माउंटेन हिल एरिया। जी, चूंकि यहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं और क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि ये बहुत मुश्किल रास्ते हैं, बहुत दुश्वार रास्ते हैं, और आपको एक दिन में 9-9, 10-10 घंटे जो है वो पैदल सफर करना पड़ता है। वो पैदल सफर ऐसे नहीं कि इट्स लाइक अ वॉक इन अ पार्क। आप ग्लेशियर्स की मोरेन्स होती हैं, ट्रैक तो प्रॉपर होता ही नहीं ना कहीं भी, आपको मोरेन्स पे चलना पड़ता है, पत्थर होते हैं हर किस्म की, मतलब ग्लेशियर्स पे चलना पड़ता है। तो ये मतलब हर कोई यहाँ नहीं पहुँच पाता। इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होती हैं? क्या ट्रैक्स के लिए आप लोग पहनते हैं और अपने साथ ऑक्सीजन वगैरह लेके चलते हैं? सेफ्टी गियर्स तो होते हैं हमारे साथ। जब आप इस तरह की एक्सपीडिशंस पे जाते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड एक्सपीडिशंस होती हैं, उसमें सेफ्टी गियर का होना बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ रोप्स होती हैं, वी आर ऑल रोप्ड अप जब हम इस तरह जा रहे होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आगे कोई क्रेविस आ जाता है, कोई गिर जाए, तो हम उन रोप्स के ज़रिए उनको वहाँ से पुल करके बचा सकते हैं। तो सेफ्टी गियर्स होते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत हम लोग मतलब हैंडी रखते हैं अपने साथ, लेकिन अभी तक फिलहाल हमें को जरूरत नहीं पड़ी। 7000 मीटर्स एंड अबव में लोगों को जरूरत पड़ती है अमूमन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। और वही मेरे ख्याल में उन्हें ज्यादा पड़ती होगी जो स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग दोनों को पड़ती है, इवन नॉन स्मोकर्स को, बिकॉज़ द एयर इज वेरी थिन, यू नो, इट्स 7000 मीटर्स से इवन जब हम जाते हैं हवा मतलब बहुत 50% से नीचे अगर मौसमी तगय्युरात का सामना करना पड़े, अगर अचानक से कुछ बारिश या स्नोफॉल या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो हैवी रेनफॉल की सूरत में क्या फिर करते हैं? देखिए, इन एरियाज, इन टेरेन्स का जो मौसम है ना वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनसर्टेन है। 15 मिनट में आपको लगेगा तेज धूप आ रही है, नेक्स्ट 15 मिनट्स में अचानक बारिश, उसके नेक्स्ट 15 मिनट्स में अचानक बर्फबारी। अच्छा, ये बताइए कि एज अ माउंटेनियर आपने जब सयाहों को देखा तो उनको आपने कैसा पाया? क्या वो इतने सारी गैदरिंग में मौजूद होते हैं, वो चाहे तो उनके पास टाइम ही टाइम होता है घूमने आए, तो वो क्या वो कचरा जो उन्होंने स्पॉट्स में वो वहीं पर डंप करते हैं या फिर वो अपने साथ लेके जाते हैं? क्या देखा आपने?
देखिए, एक तो सयाह दो टाइप के हैं, जैसे हम ट्रैकर्स और माउंटेनर्स हैं, और एक वो है जो कि मेन स्ट्रीम जगहों पर आते हैं, जो अपनी लेजर एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं। ज़्यादातर जो हम कचरा देखते हैं वो उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की जानिब से देखा जाता है, जो कि मेन स्ट्रीम एरियाज में जैसे नारान हो गया, कहान हो गया, गिलगित हो गया, इन जगहों पर जाते हैं। एंड आई हैव सीन पीपल लिटरिंग लाइक क्रेजी। बच्चों के डायपर्स, आम की गुठलियाँ, मतलब प्लास्टिक बॉटल्स, हर चीज़ आपको नजर आएगी, जो कि मतलब इट्स विजुअली वेरी डिस्टर्बिंग। आजकल तो आम के छिलके, मैंगो सीजन है। अच्छा, तो लोग बेसिकली जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि आम के छिलके, तो लोगों के पास बड़ा अच्छा जवाब आता है, वो कहते हैं कि ये तो ऑर्गेनिक है, इट कैन गेट डिकम्पोज इजीली, इट विल रिटर्न बैक टू। तो फिर तो डायपर भी आप फेंक सकते हैं इस लॉजिक से। वो तो प्लास्टिक है ना, वो तो प्लास्टिक हो जाता है, लेकिन फिर उसके साथ साथ बट यू नो व्हाट आई टेल देम, मतलब उनको मैं ये बताती हूँ कि लिटर किसी भी किस्म का हो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप लोग जाते हैं, सेंसिबल हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वेल एजुकेटेड हैं, सिविक सेंस भी है आप लोगों में, तो आप ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। क्या वहाँ पर ऐसी कोई काउंसलिंग वगैरह आप करते हैं कि किसी और को देखते हैं तो उसे ये कहते हैं कि भाई आप ऐसा ना करें, इसको आप ले चलें वरना हमारा आना भी दुश्वार हो जाएगा? क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मुबारक विलेज की, जो कि यहाँ कराची में है, ठीक है जी। पहले उस विलेज के ऊपर सब लोगों को वेलकम किया जाता था, वहाँ के रिहायशी कहते थे आप आएँ, पार्टी करें, चिल करें, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक करें, जो करना है आपने करें, आप लोग आराम से आ सकते हैं, क्योंकि वो उनके घर वाले वहाँ पे रहते हैं, रिहायशी लोग हैं। अब मैंने ये देखा है कि वो इतने एग्रेसिव हो गए और वो कहते हैं कि इनके जाने के बाद हमें इतना कचरा यहाँ से निकालना पड़ता है, और जो हमारे पास एक बिल्कुल क्लीन वाटर यहाँ पर हुआ करता था जिसके लिए लोग आते थे, अब वो इतना गंदा हो चुका है, इतना आलूदा हो चुका है इनके कचरे फेंकने की वजह से कि अब वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते वहाँ। ऐसी कुछ चीजें वहाँ पर आप लोगों ने देखी हूँ? अनफॉर्चुनेटली जब से ये टूरिज्म आया है तो इसके साथ एक इकोनॉमिकल बूम भी आया उन एरियाज में, ठीक है। अब लोग जो हैं बिकॉज पैसे के लिए रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, राइट, तो अब सिर्फ हम टूरिस्ट ही सिर्फ गन नहीं मचा रहे वहाँ जाके, जो अपने लोकल्स जिन्होंने अपना होटल सेटअप किया हुआ है, इतनी सारी दुकानें बेशुमार, आप बबूसा टॉप की बात करें, वो एक हाई एल्टीट्यूड पास है, वो कोई दुकानें और ये पकौड़े की दुकान और अंडे की दुकान बनाने वाली जगह नहीं है, लेकिन लोगों ने वहाँ बनाई हुई, और अब उस जगह को देखो तो लगता है अनदर मरी, सेकंड मरी। हाँ, वो माल रोड की फील आ रही है, माल रोड वाली फील आ रही है ना, तो अब दिल नहीं चाहता कि उस जगह को भी बंदा क्रॉस करे। तो वहाँ के लोकल्स को भी बेसिकली एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। मैं सिर्फ टूरिस्ट को ब्लेम नहीं करूंगी, टूरिस्ट तो है ही, मतलब दे लैक सिविक सेंस, दे लैक सिविक सेंस बैडली, लेकिन जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको भी इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर उन्होंने दुकानों का वहाँ सेटअप किया है तो गंद वो भी बहुत मचाते हैं। सो बेसिकली इसमें सब लोग स्टेक होल्डर्स, यू नो, वी ऑल आर स्टेक होल्डर्स, इसमें सब इन्वॉल्व हैं और सबको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे बात करें कि आपने किसी की काउंसलिंग की, यहाँ पे लोगों का टॉलरेंस लेवल इतना लो है कि अगर आप किसी को आराम से बोल भी दो ना तो वो ऐसे भड़क जाते हैं, मतलब they don't have, आप डालो, आपको तकलीफ है तो वो ऐसे हो जाते हैं, फौरन एटीट्यूड लेवल ऐसा चेंज होता है, आपको तकलीफ है ना आप डालें, ऐसा ही है बिल्कुल, ये हो जाता है। मतलब कि ट्रैश कैन पड़ा हुआ है, उसमें इतना बड़ा लिखा हुआ है यूज मी, उसके बराबर में लोगों ने छिलके फेंके, तो मतलब इस तरह के एटीट्यूड के साथ हम लोग लाइक एज ट्रैकर्स एंड माउंटेनर्स सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत पोस्ट मैं लगाती हूँ इस चीज़ पे कि इन जगहों की सफाई बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ये सारी इन्वायरमेंट को बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप डॉक्टर सना जमील हमारे साथ थी और आपने बहुत ही डिटेल में बताया, क्योंकि आप ही बेहतर बता सकती हैं, आप वहाँ पर जाती हैं और आपने वो सारा माहौल देखा हुआ है जो हम सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हैं। नाज़रीन, आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि नेचर लवर बनना सिर्फ पहाड़ों को देखना और समंदर के अंदर डुबकी लगाना नहीं होता, नेचर लवर, नेचर से प्यार करना है, और नेचर दरख्त की शाखों को, वो जिंदा पेड़ हैं, उनकी शाखों को ना नोचें, वहाँ पर गंद ना फैलाएं जिसकी वजह से जगह जो है वो आलूदा हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।